हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार। आज मैं आप लोगों को पूरा पट्टी ग्राम सभा की कहानी बताने जा रहा हूँ कि साधु इस मंदिर से क्यों चला गया। आखिर क्या कारण था कि वह साधु, वह पुजारी मंदिर छोड़कर चला गया। आइए चलते हैं, अब हम आपको ले चलते हैं उस मंदिर की तरफ, उस घने जंगल की तरफ जो कि 3-4 बीघे में फैला हुआ है जंगल है। गांव के लोग बताया करते हैं कि यहाँ पहले जो है सब गाय भैंस और बकरियां लेकर चराने आते थे और यहाँ पर बहुत ही आनंदमय और सुकून मिलता था, क्योंकि यहाँ पर एक पुजारी जी रहते थे और यहाँ पर सब अपने कोई गमछा कोई तौलिया लेकर आता था और यहीं पर सब बिछा करके सोते थे। अभी भी देखिए यहाँ पर सिर्फ लोग पूजा करने आते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पत्थर के छोटे छोटे चूल्हे दिखाई दे रहे हैं, गांव में माना जाता है कि हर गांव में एक डी बाबा होते हैं और सब वहां पर कढ़ाई चढ़ाने के लिए जाते हैं। देखिए जो आपको ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं, इसी से आदमी जो है घर से लकड़ियां और अपना सामान लेकर आते थे और यहाँ पर जो है कढ़ाई चढ़ाते थे। ये देखिए डी बाबा जिनकी आप जो कि देख सकते हैं, पहले जो कि मिट्टी का हुआ करता था, लेकिन इस समय इसे पत्थर से हमारे ग्राम सभा प्रधान जी ने बनवा दिया है और ऊपर छत भी लगा दी है। और देखिए पीछे एक नदी है जो कि दुर्वासा धाम से होकर आई है, टमसा नदी, जिसे लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं और दुर्वासा स्नान करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और यही टमसा नदी दुर्वासा से होते हुए ग्राम पूरबपट्टी होते हुए फिर इधर कोल की तरफ चली गई है। इसी नदी में सभी गाय भैंसे नहाती थीं और सभी लड़के छोटे छोटे जो आते थे वो भी नहाते थे। ये देखिए जंगल जो कि बहुत ही बड़ा जंगल है। इसी जंगल में गांव वाले बताते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि यहीं पर वो लोग पहले गाय और भैंसे चराने लेकर आते थे और पुजारी बाबा भी यहीं पर रहते थे। सब गांव वाले जो थे कि अपने घर से कोई चावल कोई आटा कोई आलू लेकर आता था और पुजारी बाबा को देते थे। पुजारी बाबा यहाँ पर जो है उसे पका करके खुद भी खाते थे और सभी चरवाहों को भी खाते थे। बहुत ही सुकून अच्छा महसूस होता था। लेकिन इस समय जैसे ऐसा लगता है कि यह वीराना और सन्नाटा इस जंगल में छाया हुआ है। आइए आप लोगों को अब मैं वह जगह दिखाता हूँ कि जहाँ पुजारी बाबा रहते थे। बहुत ही अजीब जगह है। आप लोग सोचोगे कि पुजारी बाबा कैसे इसमें रहते थे। ये देखिए ये जो आपको गड्ढा दिखाई देता है, ये गड्ढा नहीं, ये गुफ़ा थी। अब ये धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। इसी गुफ़ा में पुजारी बाबा रहते थे और जब वह सोने के लिए जाते थे तो चारों तरफ उसके कांटा रख देते थे कि कोई जहरीला जानवर या कोई पशु पक्षी उनके पास ना आ पाए। और पुजारी बाबा इसी गड्ढे में अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन पुजारी बाबा आखिर क्यों चले गए यहाँ से, आइए हम आपको बताते हैं वह भी घटना की पुजारी बाबा क्यों चले गए। यहाँ पर देखिए थोड़ी ही दूर पर एक नाला टाइप में है। यहाँ पर बताते हैं कि यही टमसा नदी दुर्वासा धाम पे जाती है। पहले रास्ता वास्ता नहीं था, इसीलिए लोग पैदल ही यहाँ से नदी पर दुर्वासा मेला देखने के लिए जाते थे और इसी रास्ते आते थे। तो वह औरत थी, उसके पास एक बच्चा भी था। वह औरत मेला देख के आ रही थी, उसको ज़्यादा रात हो गई तो यहाँ पर उस औरत की हत्या कर दी। बताते हैं बुजुर्ग लोग कि जो है उस औरत को उन लोगों ने रोका और वह जेवर और गहने पहनी हुई थी। उस औरत से उन्होंने जेवर गहने मांगने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने उसे नकार दिया। इसी कारण उन लोगों ने उसको जो है मार डाला और मार के उसके सभी जेवर छोड़ लिए और उसको वहीं पर छोड़ के सब चले गए। और पुजारी बाबा को बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ कि जो है वह पुजारी बाबा उन्हें बचा नहीं पाए। वहाँ पर थे और पुजारी बाबा उन्हें बचा नहीं पाए, इसलिए पुजारी बाबा अपनी कुटिया को छोड़कर चले गए। तब से इस कुटिया पे ना ही कोई आया। कई वर्ष बीत गए और जो है यह कुटिया वीरानी सन्नाटा छाया हुआ रहता है यहाँ पर। यह देखिए नदी, अब इसमें कोई गाय भैंस भी नहीं धोने आता है कि कोई यहाँ पर चराने आए जो है गाय भैंस लेकर। अब देखिए यह देखिए जो कि एक पीपल का पेड़ है,
यहाँ पर जब सन्नाटा छाया हुआ, कोई आता नहीं था, तो यहाँ पर गांव के लोगों ने यहाँ पर कब्रिस्तान बना दिया। और देखिए यहाँ पर कुछ कब्रें भी आप लोगों को दिखाई दे रही है। इसी कारण यहाँ पर और ही सन्नाटा छाया रहता है और ही डरावनी जगह लगती है, और सभी लोग इसी कारण यहाँ पर नहीं आते हैं। ये देखिए पीपल का पेड़, जो कि सभी कहते हैं कि पीपल में भूतों का वास होता है, और पीपल का पेड़ बहुत ही खतरनाक है। लेकिन पहले के लोग कहते हैं कि यहाँ पर आते थे और यहाँ पर छाँव में बैठते थे।